देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, फाइंड द HCF ने फाइंड द फॉर द नंबर 100 and 190, HCF एंड LCM फॉर द नंबर 100 and 190। दो नंबर आपको गिवन है, एक तो 100 गिवन है और दूसरा 190 गिवन है। अब इनको आपको फाइंड करना है HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 100 है, सेकेंड नंबर आपके पास 190 है, इक्वल्स टू HCF और LCM का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1900, यानी HCF और LCM का जो प्रोडक्ट आपके पास होगा वो कितना आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब अगर वैसे इसको सॉल्व करते हो आप तो देखो कितना टाइम लगेगा। इसका HCF फाइंड करो, इन दोनों का HCF फाइंड करो, इन दोनों का LCM फाइंड करो, उनका प्रोडक्ट फाइंड करो, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इनको कैसे सोल्व करोगे, फॉर्मूले में रखोगे। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आपको तो HCF और LCM का प्रोडक्ट ही चाहिए, तो HCF LCM का प्रोडक्ट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए गर्ल वॉक्स 200 टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन सी वॉक्स 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये एक आपका जब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये इस तरीके से होगा। यहाँ से स्टार्ट करता है, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब इसमें देखो, ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की साइड 200 मीटर। तो यहाँ से देखिए 200 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका 200 मीटर, ये 200 मीटर है ईस्ट। एंड देन सी वॉक्स 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड 150 मीटर। अब यहाँ से 150 मीटर ये है, तो ये 150 हो गया आपके पास 150 मीटर। आपसे क्या फाइंड करवाया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ थी, ये थी स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करवाई गई आपसे, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यानी ये ए करते हो, ये बी और ये सी, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। AC कितना है आपके पास, AB 200 है, 200 स्क्वायर प्लस BC आपके पास 150 है, 150 का स्क्वायर, ये 40000 प्लस 22500, दोनों को प्लस करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 6250000। 20 आएंगे, 40 आएंगे, 20 आएंगे, 20। ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके पास। देन AC इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 25 का रूट है नहीं, तो 250 आ जाएगा। यानी गर्ल की जो स्टार्टिंग पोजीशन A थी, A से उसकी लास्ट पोजीशन C के बीच की जो डिस्टेंस आपके पास होगी वो कितनी होगी, 250 मीटर होगी। थर्ड का क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है, और लाइन पैरेलल होती है इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से आपके पास A1 आपके पास है K, A2 आपके पास है 12 इक्वल्स टू B1 3, B2 आपके पास है K इक्वल्स टू, ये है आपके पास K -3 और ये आपके पास -K। अब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों को माइनस करोगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है। अब देखिए आप इन दो को सॉल्व करते हैं, देन K स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 36, K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±6। ठीक है, अब K की वैल्यू यहाँ से नहीं है, ये आपने छोड़ा था ना इसको, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे छोड़ दिया था आपने इसको, K की वैल्यू थोड़ी आई अभी, ये तो K की वैल्यू प्लस और माइनस, अभी आगे सोल्व हो रहा है वो डिसाइड करो, K की वैल्यू प्लस होगी या माइनस। अब आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
3k इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3k, क्या यही होगा 3k, तो ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 6k इक्वल्स टू के स्क्वायर से k कैंसिल, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। ये आपके पास k की वैल्यू आएगी। अगर आपने ये छोड़ा ना k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो एक नंबर का है, तो फिर आपका हाफ ही नंबर का काम हुआ है। अब आप देख लीजिए आपने कहाँ किसने छोड़ा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसने छोड़ा ऐसे, आपका चेक हो गया था, और किसने छोड़ा है, यानी कंप्लीट इतना नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है वो आपको एपी में दे रखे हैं और उनका कॉमन जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। ये आपको बताया गया है कि जब भी 4 टर्म्स एपी में होते हैं तो क्या करते हैं, 3 टर्म एपी में होते हैं तो क्या करते हैं, 2 टर्म एपी में होते हैं तो क्या करते हैं। अब 4 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, फिर 2d का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लेट द टर्म्स आर बी, आपके पास हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d और a प्लस 3d। सही है क्या, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d को टर्म देखिए इनका क्या डिफरेंस आ रहा है, 2d का आ रहा है। ये टर्म है आपके पास। अब इनका सम, अब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360। आपके पास हो जाएगा a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 3d प्लस 3d माइनस d प्लस माइनस कैंसिल, 1 2 3 4a हो गया, 4a इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन a इक्वल्स टू 360 अपॉन 4 कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री आ गया। ये आपके पास a आ गया। अब देखिए a आ गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से आपके पास 2d इक्वल्स टू कितना है 10, देन d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 डिग्री, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट एंगल क्या था आपके पास a माइनस 3d, तो यहाँ से a माइनस 3d करोगे तो 90 माइनस 3 इंटू 5, 90 माइनस 15 कितना होता है 75 क्या, तो फर्स्ट एंगल हो गया 75 डिग्री। फिर देखिए a माइनस डी, a माइनस डी, a की वैल्यू 90 है, 90 माइनस d की वैल्यू क्या है भैया आपके पास 5 ही तो है d की वैल्यू, तो 90 माइनस 5 कितना हो गया 85 डिग्री। थर्ड एंगल आपका a प्लस डी यानी 90 प्लस 5, तो ये कितने डिग्री हो गया 95 डिग्री। फिर आपका है a प्लस 3d, a प्लस 3d करोगे तो आपके पास 90 प्लस 3 इंटू 5, 90 प्लस 15 कितना आ गया 105। तो आपके पास जो एंगल होंगे वो 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री और 105 डिग्री आ जाएंगे। अब ये आपका सॉल्यूशन है। वैसे भी किसी ने किया है क्या 5 के क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस k इक्वल्स टू 0 सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब देखो 3 कंडीशन होती हैं आपके पास, रूट इक्वल होते हैं, रूट क्या होते हैं एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं, ठीक है, और फिर क्या एक और क्या होता है डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। तो ये कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स आर इक्वल की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इस कंडीशन में क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है क्या आपका। फिर इस कंडीशन में क्या होते हैं रूट होते हैं और एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं, और इस कंडीशन के अंदर रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल रूट होते हैं। इक्वल रूट की कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे इक्वल में 0 होता है।
तो देखिए b क्या है आपके पास, क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है k इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो गया 1 माइनस 4 टू जा 8 प्लस प्लस है प्लस के स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0 बी, अच्छा के इंटू एस, ठीक। तो ये हो गया 8 के, 1 माइनस 8 के इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 8 के इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, देन के इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1/8। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। tan थीटा आपके पास क्या है 15/8 है, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है sin थीटा की। तो देखिए ट्राइंगल बनाओगे, अब देखिए P B P H H B sin cos tan। अब थीटा इसको ले लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा ये, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है आपको। तो ए बी सी कर दीजिए, ए बी सी, देन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी आपके पास 8 स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर, 64 प्लस 2 5, ये आपके पास 289, देन बी सी इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 17 आ गया। ये बी सी की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा इसने साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो आपके पास क्या है 15 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 15/17। ये आपका पार्ट ए हो गया। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 7 प्लस √3 एंड 7 माइनस √3। वही क्वेश्चन आ गया ना, पिछले पेपर में था। अब आपने किस किस ने मिस्टेक की देख लेना। क्या गिवन है आपको, रूट्स गिवन है, ना कि सम और प्रोडक्ट्स। तो रूट्स आपके पास हैं 7 प्लस √3 और 7 माइनस √3, ठीक है। और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका। अब देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज करोगे आप तो 7 प्लस √3 प्लस 7 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया भाई 14। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा बीटा, ये ए प्लस अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में 7 प्लस √3 इंटू 7 माइनस √3। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। देन 49 माइनस, तो ये 3 हो जाएगा क्या, और 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा 46। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरो कितना आपके पास 14, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 46, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 46। ये आपका देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और 2 नंबर में दिया है। किसने गलत किसने किया है, सही है सबका, डायरेक्ट तो नहीं रख दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या था, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम व्हेन द शैडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग। आपको क्या क्या गिवन है, पोल की हाइट गिवन है, ये डायग्राम आपके पास कि ये पोल है, ये शैडो है। आपके पास शैडो कितना है h मीटर हाई, पोल की हाइट h मीटर है,
और हाइट ऑफ शैडो आपके पास, लेंथ ऑफ शैडो √3h है। और आपसे क्या पूछा गया है? थीटा पूछा गया है। अब देखिए थीटा पूछा गया है, इसको थीटा कर देते हैं। अब क्या बन रहा है आपका? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन √3h, h से h कैंसिल। टेन थीटा इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1/√3। अब 1/√3 टेन में कितने की वैल्यू होती है? 30। देन टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 30। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। देखो 2 नंबर में कितना इजी क्वेश्चन दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म ऑफ द एपी 24-21, एपी गिवन है आपको 24, 21, 18 और 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव होगा? क्या क्या बताएगा आपको? सबसे पहले हम इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0। तो देखिए ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? 0। ए 24 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है आपके पास? -3 क्या? तो ये आपके पास हो गया -24 अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 इक्वल्स टू n माइनस 1। n इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया? 9। अब n इक्वल्स टू 9 आया तो इसका मतलब इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? टेंथ टर्म। टेंथ टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा टेंथ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। यानी इस एपी का टेंथ जो टर्म होगा वो फर्स्ट इसका नेगेटिव टर्म होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करते हो तो पहले उसको 0 के इक्वल रखिए। यहाँ पे जो टर्म आया उससे नेक्स्ट जो टर्म होगा वो उसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सो दैट 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द 0 डिजिट 0 और 5 और एनी नेचुरल नंबर। देखिए आपको बताया हुआ क्वेश्चन है 6 रेज टू द पावर n। अब 6 रेज टू द पावर n के फैक्टर क्या होंगे? 2 रेज टू द पावर n और 3 रेज टू द पावर n। अब 2 रेज टू द पावर n और 3 रेज टू द पावर n आ गया तो ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप नोट करोगे 6 रेज टू द पावर n नेवर कैन एंड विद 0 बिकॉज इट्स फैक्टर आर नॉट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n and 5 raised to the power n, because the factor of 6 raised to the power n are not in the form of 2 raised to the power m, 5 raised to the power n। ऐसे भी कर सकते हो 2 raised to the power m, 5 raised to the power n, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं और दोनों सेम भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द cos alpha equals to 1/2, cos alpha equals to 1/2, tan beta equals to 1/√3, find sin alpha plus beta where alpha beta are both acute angle। आपको sin alpha प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cos alpha और tan बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए cos alpha इक्वल्स टू 1/2, cos 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 60। देन cos alpha इक्वल्स टू cos 60, cos से cos कैंसिल, alpha इक्वल्स टू कितना आ गया? 60। फिर देखिए tan बीटा कितने की वैल्यू होती है? tan 30। तो tan से tan कैंसिल, बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 30। रख दीजिए। क्या किसकी वैल्यू फाइंड करवाइए आपसे? sin alpha प्लस बीटा, sin alpha प्लस बीटा। तो sin अल्फा की वैल्यू तो 60 है, बीटा की वैल्यू 30 है, ये आ गया sin 90। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है अभी? 1। तो ये आपके पास sin 90 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 12th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। आपको रेशियो गिवन है
पॉइंट्स आपके पास हैं 4 -3 और 8 5, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 में। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, सेक्शन फॉर्मूला। आपका सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। क्या फॉर्मूला है आपका, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कीजिए। देखिए m1 आपके पास ये क्या होता है आपका, m1 और m2। m1 3 x2 8 प्लस m2 1 x1 4 अपॉन 3 प्लस 1, ये 24, ये 4, ये आपके पास अपॉन 4, 28 अपॉन 4 कितना है वो अभी 7। ये तो आ गया x का कोऑर्डिनेट। अब देखिए y का कोऑर्डिनेट आपके पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 3 y2 5 प्लस m2 1 और y1 आपके पास कितना है -3 अपॉन 3 प्लस 1, ये 15 -3 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 कितना हुआ अभी 3। यानी सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे वो क्या होंगे 7 और 3। तो ये आपके पास 7 और 3 आ गए। तो कोऑर्डिनेट से रेशियो, रेशियो से कोऑर्डिनेट जब भी पूछेगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सी सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट आपका, बी पार्ट।